नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप रेलवे टॉपिक पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं और उसी के क्रम में आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आप कठिन मानकर छोड़ देते हैं। जैसे वे प्रश्न है कि कोई ट्रेन इलाहाबाद से चल रही है और लखनऊ के लिए, तो उसके बीच में जो दूरी दी जाती है उस दूरी से हमको कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। प्रश्न में दूरी उरी दी नहीं रहती है, लेकिन उसमें दिया रहता है टाइम। और जैसे ही आप टाइम देखते हैं आप परेशानी का सामना करने लगते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी पूर्वाह्न 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन पूर्वाह्न 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है, और एक अन्य रेलगाड़ी पूर्वाह्न 7 बजे स्टेशन बी से चलती है और उसी दिन 10:30 पर स्टेशन ए पर पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है दोस्तों? स्टेशन ए पर पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के सामने कितने बजे गुजरेंगी? यदि दोनों रेलगाड़ियां हैं। अच्छा, पहले आप ये जानो कि ये पूर्वाह्न क्या होता है और अपराह्न क्या होता है और मध्याह्न क्या होता है। जैसे ये 12 बजा, जैसे घड़ी में आपके 12 बजा, इसको कहते हैं मध्याह्न कहते हैं, ठीक। और इसके मध्याह्न के बाद और मध्याह्न के पहले, जो मध्याह्न के पहले रहेगा उसको कहेंगे, जो मध्याह्न के पहले है उसको कहेंगे पूर्वाह्न कहेंगे, ठीक है। और जो मध्याह्न के बाद है उसको कहेंगे अपराह्न, ठीक है, अपराह्न कहेंगे। ये देखो मैंने लिख दिया इस समझने के लिए। इसको लिखेंगे हम एएम से और इसको लिखेंगे हम पीएम से। अब मैं अपराह्न की जगह पर पीएम लिखूंगा और पूर्वाह्न की जगह एएम लिखूंगा, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखो कि रेलगाड़ी है, एक कोई स्टेशन है, मान लो ये रेलगाड़ी है, स्टेशन ए है, ये स्टेशन है। यहां से कितने बजे चल रही है? 5 बजे। 5 बजे चल रही है, तो 5 पूर्वाह्न है ना, तो पूर्वाह्न है तो एएम लिखा जाएगा। ये देखिए 5 एएम पर चल रही है। उसके बाद स्टेशन बी पर, ये मान लो कोई स्टेशन बी है, यहां ए बी है, यही रेलगाड़ी है जो चल रही थी। बी पर कितने बजे पहुंचती है? 9 एएम पर पहुंचती है, ठीक है। अब देखो, ये आप एकदम कंसंट्रेट होकर दोस्तों आप देखिए प्रश्न को, एकदम इसमें कोई जल्दीबाजी करनी नहीं है, समझने की बात है। केवल एक छोटी स्लाइड है, इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, केवल 6 प्रश्न है। मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए लिखा है कि ए जो है 5 बजे चल रहा है, यहाँ पर बी कितने बजे चल रहा है, पहुंच रहा है 4 एएम पर। तो इसके बीच में कितने समय में बी स्टेशन पर पहुंच रही है रेलगाड़ी? तो कहोगे सर यहां से यहां तक जाने में रेलगाड़ी को 4 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का? 4 घंटे का। अच्छा, अब यहां से देखो, फिर एक अन्य रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी है, ये स्टेशन बी से चलती है। कहां से? यहां से चलती है, यही स्टेशन बी है। कितने बजे चलती है? 7 एएम से चल रही है, 7 एएम से चल रही है। किसके लिए? स्टेशन बी के लिए चल रही है, स्टेशन ए के लिए चल रही है। ये स्टेशन ए है, यहां पहुंचेगी कितने बजे? 10:30 एएम। ये देखो भाई, ये देखिए, यानी बी से यहां चली दूसरी रेलगाड़ी, ठीक। कितना भैया? 7 में से आप कहोगे सर जी यहां से यहां तक के बीच में 3.5 घंटे का क्या है? अंतर है। इसका मतलब है 3/2 कर सकते हो।
3.5 का मतलब नहीं, गलत मैंने लिख दिया यहाँ पर। 3.5 का मतलब होता है 3 सही 1/2। इसको लिखा जा सकता है 7/2 घंटे, यानी बी से ए तक आने में इसको 7/2 घंटे लग रहे हैं और यहां से यहां जाने में 4 घंटे का समय लग रहा है। अब बोलो, अब कुछ इसमें दिया नहीं है, एक दूसरे मतलब यहां पर जब एक इधर जाएगी एक इधर आएगी तो कोई एक ऐसा समय यहां पर आएगा, कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखेंगी। ठीक है, तो अब वही आपको बताना है। ठीक, तो यहां पर आप पहले तो आपको चाल ज्ञात करनी होगी दोस्तों, है ना। अब देखो, आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी दी नहीं गई है तो दूरी समय। अब देखो यहाँ पर एक वो बात लिख गया कि जो चाल होगा वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब है कि जो v1/v2 होगा वह t2/t1 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी समय तो 2 है, एक समय 4 है, एक समय 7/2 है। तो t2 कितना है भैया, देखो t2 दूसरा समय कितना 7/2, यानी 7/2 इसको लिखोगे तो 7/2, 2 नीचे आएगा 4 यहाँ पर, तो 7/8। यहाँ पे देखो v1/v2 कितना हो गया 7/8। ये देखो ए, यानी v का जो मान है वह 7 है और t का मान कितना है 8 है। यानी v1 और v2 का जो रेशियो दोस्तों आया है वह 7 और 8 आया है। इसका मतलब ये कर सकते हैं आप कि v जो मिला, यहाँ पर देखो जगह भी कम है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर इसको 7x या 8x लिख सकते हो। ठीक है, इतना बोलिए, आपको समझ में आया क्या? इतना यदि आपको समझ में आ गया तो अब देखो, मान लो कि आधे दूरी पर ये चल करके क्या कर रही है, मिल जा रही है। ठीक है, तो टी टाइम बाद ये मिलेगी एक दूसरे को, तो मुझे लिखना है क्या कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसका जो इसका स्पीड है मैं इसको लिख सकता हूं कि 7x और t प्लस कितना 2। क्यों 2 लिखा कि मैंने माना कि इसके आधे पर जाकर आधा पहुंचा, तो आधा का मतलब 2 घंटे में यहां पहुंचा था, तो t + 2 सेकेंड बाद जो है ये यहां पर पहुंच रही है, प्लस लगा दिया। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद यहां पर 8x इंटू टी हो जाएगा समय। अब बोलो इसके यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकाली जाएगी भाई, ये बताओ। इसका जो वेलोसिटी है वह 7x है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 7x है और इसकी वेलोसिटी कितनी है 8x है। आप देख रहे हो 7x और 8x दोनों की है, यहां से मुझे मिला है। ठीक, अब बोलो कि यदि चाल में समय से गुणा कर दिया जाता है तो दूरी मिलती है कि नहीं मिलती, तो कहोगे सर जी 7 चौके 28 कर देंगे, 28x कर देंगे तो हमको ये दूरी मिल जाएगी। यानी इसके बीच की दूरी कितनी है 28x। इसको अब सॉल्व करोगे जब, तो देखो 7xt 8xt में घटाओगे तो केवल 1xt आएगा, है ना। 7xt ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आएगा देखो 8 7 15 xt इक्वल टू, यहां पर 7 गुना 14 हो जाएगा। देखो इसका गुणा इसमें करोगे 7 गुना कितना 14 में 28 को घटाओगे तो 28 14x आएगा, एक x से एक x कट जाएगा। तो देखो t बराबर कितना आया दोस्तों, t बराबर आया 14/15, 14 कितना 15 आया, ये घंटे में आया। इसको जब मिनट में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, और 14 चौका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 56 मिनट बाद जो है बी वाला ए को क्रॉस करेगा। यानी यहां से चल रहा है
तो 7:56, तो 7:56 कहाँ है दोस्तों, यही है 7:56 वाहन पर हमारी ट्रेन क्या होगी, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलेगी। ठीक है, तो ये देखिए एक जबरदस्त प्रश्न है आपके सामने। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए यह प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न दिया है दोस्तों, उस प्रश्न से थोड़ा कुछ चीजें आपको बता दिया गया है। क्या कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गाड़ी चल रही है, यात्री गाड़ी है वह, और मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर छोड़ती है और 4 घंटे उससे आगे निकल जाती है। ठीक है, तो मालगाड़ी की चाल बताओ। अच्छा, एक मान लो ये यात्री गाड़ी है, यात्री गाड़ी है, इसका जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहा है। ये मान लो कोई स्टेशन है, ये कोई क्या है, ये स्टेशन है मेरे पास। ठीक है, यहां से कोई एक मालगाड़ी है भैया, वो जो है 6 घंटे बाद यहां से मालगाड़ी जब चल देती है, ये है मालगाड़ी, ये मालगाड़ी है। ठीक है, और ये यात्री गाड़ी है, यात्री गाड़ी है। ठीक है, यात्री गाड़ी वो मालगाड़ी है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है और स्टेशन को छोड़ने के 6 घंटे बाद यानी 6 घंटे बाद ये जब ये छोड़ देती है, कौन, 6 घंटे बाद स्टेशन छोड़ती है कौन, यात्री गाड़ी। ठीक है, और 4 घंटे बाद जब यहां से छोड़ती है तो 4 घंटे बाद इससे क्या होती है, आगे निकल जाती है। 4 घंटे बाद इससे क्या होती है, आगे निकल जाती है। अब देखो आप यहीं से समझ लीजिए, यहीं से समझ लीजिए, आपका प्रश्न एकदम स्पष्ट रूप से फिगर में दिख रहा है कि हमको कैसे लगा लेना है। ठीक है, कैसे हमको लगा लेना है, प्रश्न को क्लियर कर लेना है। अच्छा, अब ये देखो ये 6x और 4x दोनों, 6 घंटा और 4 घंटा, यहां से यहां तक का जो कुल घंटा है वो कितना घंटा है, कहोगे सर 10 घंटा है। 10 घंटा है। रेलगाड़ी की चाल मुझको पता नहीं है, मान लेता हूं क्या x है। ठीक है, तो अब बताओ दोनों की दूरी बराबर करना है हमको, तो जब दोनों को की दूरी बराबर करना है तो कहोगे सर 10x लिखेंगे बराबर 80 गुणे क्या कर देंगे, 80 गुणे 4 कर देंगे, 4 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 4 घंटे बाद ही यहां से क्या हो रही है, उसको क्रॉस कर रही है। 4 घंटे बाद क्रॉस कर रही है कौन, रेलगाड़ी, यात्री रेलगाड़ी। तो यात्री रेलगाड़ी गुणे 4 कर देंगे। अब देखो यहां से एक जीरो कट गया तो x बराबर 8 चौके कितना आएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो 32 किलोमीटर कहां पर है दोस्तों, ये देखिए 32 किलोमीटर। ठीक, ये भी प्रश्न है जबरदस्त। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए ये प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है कि एक मालगाड़ी है, एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसे पॉइंट बनाइए, यहां से एक मालगाड़ी चल रही है भैया, कितने कै बजे चल रही है, 1 बजे, अपराह्न है तो क्या लिखोगे, PM लिखोगे, है ना। कितने गति से चल रही है, कहोगे सर 18 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। ठीक, फिर कहा कि दूसरी रेलगाड़ी, कौन रेलगाड़ी है भैया, दूसरी रेलगाड़ी चलती है कितने बजे, 3 PM पर चलती है, उसी दिशा में चलती है
उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे सायं क्या करती है, पार कर लेती है। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये भी चल रही ये भी गाड़ी चलते हुए जा रही है और ये भी गाड़ी चलते हुए जा रही है ना। अब यहाँ पर जैसे ये पहुंचा, यहाँ पर देखो 9 PM पर, 9 बजे सायं, सायं का मतलब क्या हुआ, PM पर इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। इसी की चाल बताना है तो इसकी चाल को मैं x मान लेता हूं। क्या देखो, यही है फिगर प्रश्न का, यही है फिगर प्रश्न का। तो बताओ भैया 1 से 9 तक जाने में कितना घंटा लग रहा है, तो कहोगे सर यहां से यहां तक जाने में 8 घंटे का समय लग रहा है, और यहां से यहां तक जाने में कितने का समय लग रहा है, कहोगे सर जी 6 घंटे का समय लग रहा है। बोलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां से यहां तक जाने में 8 घंटे का समय, और यहां से 3 PM से 9 PM तक जाने के लिए कितना, 6 घंटे का समय लग रहा है। अब आपका प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है। अब देखो ए रेलगाड़ी नंबर 1, ए रेलगाड़ी नंबर 2 है। अब आप ये जानो कि जब हम कभी भी प्रश्न पढ़ते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय हमको याद रखना है, दूरी बटे समय याद रखना है। ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होना चाहिए, दूरी बराबर होना चाहिए चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ये हमको याद रखना है ना। तो अब देखें यहां पर इसकी चाल कितना भाई, 18 किलोमीटर, समय कितना है 18, 8 है। आगे जाइए, इसकी चाल मैंने x माना है, और यहां पर कितना हो जाएगा 6 है ना। तो 6 तरीके कितना 18, और 8 तरीके कितना 24, यानी x बराबर कितना आएगा 24 आएगा। दोस्तों क्या 24 यहाँ पर दिया हुआ है, कहोगे सर हाँ दिया हुआ, देखिए यही उत्तर होगा इसका। ठीक है। जिसको यह समझ में नहीं आएगा वह हमको कमेंट बॉक्स में बताएगा भाई। देखिए एकदम प्रश्न आपके सामने, एकदम क्लियर प्रश्न है। ठीक, आइए आगे चलते। ये है प्रश्न, थोड़ा सा अच्छा सा जबरदस्त सा प्रश्न है यह भी। ठीक है। एक ट्रेन P स्थान से, एक ट्रेन है वो कहां से चल रही है भाई, P स्थान से चल रही है। इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, प्रश्न लंबा है ना। P स्थान से चल रही है, चलो भाई मैं बनाता हूं, देखो जगह कम पड़ेगी तो आप समझ जाइएगा। P से चलती है, कितने बजे चलती है, 9 बजे प्रातः। जब 9 बजे प्रातः चल रही है तो AM लिखा जाएगा। कितने से चल रही है, कहोगे सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, कि चाल से प्रस्थान करती है। एवं दूसरी ट्रेन, यहां पर Q लिखा हुआ दोस्तों, Q स्थान से प्रातः 11 बजे प्रस्थान करती है। दोनों एक दूसरे के समांतर पथ पर गतिमान है। इसका मतलब ये कि दोनों जो ट्रेनें हैं एक दूसरे के साथ चल रही है, समांतर चल रही है। यानी एक कोई है, ये देखो ये क्यू है। अब कितने बजे चल रही है भाई, एक दूसरे की ओर आ रही है भाई, एक दूसरे की ओर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो चित्र है इस तरीके से बनेगा, किस तरीके से, क्यू जो है इधर इधर रहेगा, यहाँ पर ये क्यू इधर है, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से आ रही है। कितना टाइम है भाई, प्रातः 11 बजे, यानी 11
11 AM पर चल रही है। कितना किलोमीटर प्रति घंटे से? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है ये ट्रेन। ठीक है, ये है चित्र, यानी एक दूसरे के सीधाई में आ रही है लेकिन समांतर पथ पर आ रही है। तो ये P और P के मध्य की दूरी 300 किलोमीटर है। किसके बीच में? P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। जब वे मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात बताओ। ठीक है, आइए ये देखिए, अब कहा कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वह 300 किलोमीटर है। ये देखिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है कितना है? 300 किलोमीटर। दोस्तों आप जानते हैं कि जब ट्रेन एक दूसरे के समांतर चलती है या एक दूसरे के आमने सामने आती है तो आप सापेक्ष चाल निकालते हो। ऐसे प्रश्न जब आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आप सापेक्ष चाल निकालने की कोशिश किया करिएगा। आइए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दो ट्रेनें चल रही हैं। तो आप बताओ कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के साथ ऐसे इस तरीके से चलती हैं तो क्या होता है? चाल जुड़ जाती है ना, यानी x प्लस वाई हो जाता है। इसका मतलब होता है कि यहीं पर लिखूंगा मैं, ये सापेक्ष चाल, सापेक्ष जो चाल है वो क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल इसकी कितनी हो जाएगी? 50 और 45 कितना हो जाएगा? कहोगे सर 95 हो जाएगा। सापेक्ष चाल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 50 किलोमीटर वाले से आपको दूरी निकाल लेनी है ना। ये कितने बजे चल रहा है? 9 बजे चल रहा है। और ये कितने बजे चल रहा है? 11 AM पर चल रहा है। इसके और इसके बीच में समय का अंतर कितना है? कहोगे जी सर समय का अंतर तो 2 घंटा है। 2 घंटा है। तो अब बताओ, जब 2 घंटे का समय का अंतर है तो P के द्वारा चली गई दूरी निकालो। P के द्वारा चली गई दूरी, P द्वारा जो दूरी है तय की जाएगी वो कितनी होगी? कहोगे सर 50 गुणे 2 हो जाएगी। तो आप कहोगे कितना? 100 किलोमीटर। कितना होगा? 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया। ठीक, 100 किलोमीटर की दूरी तय की गई। अब बताइए, अब 100 किलोमीटर की दूरी तो इस अंतर वाले समय से चली गई है। अब यहाँ पर पूरी दूरी कितनी है? 300। तो आप लिख सकते हो इसको, देखो 100 प्लस 50 किलोमीटर प्रति घंटा का तो 50t हो जाएगा, और 45 किलोमीटर घंटा का तो कितना हो जाएगा? 45t हो गया। बराबर कितना होगा? 300। यानी यहाँ पर आएगा 95t बराबर कितना? 200। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 200 बटे कितना हो गया? 95। 200 बटे 95। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 चौके कितना हो गया? इसको मुझे लगता है काटना नहीं है, काटिए मत भाई अभी। ठीक, 200 बटे कितना हो जाएगा? 95। ये जो t आया है दोस्तों, अब ये कहा है कि 2 घंटे का अंतर दे रहा है, 81 है। 200 जो आया है t1 है। इसको आप लिख सकते हो 5 से काट करके, तो t बराबर 40 बटे 19 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो, काटो 5 से काटोगे तो 5 का नाम 5, 5 9 45, 5 चौके 20, 40 बटे 19 आ गया। पहला जो समय आया वह 40 बटे 19 आया। ठीक है, अब दूसरा समय यहाँ पे देखो, जगह तो मेरे पास है नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखो, ये 50 है, 50 दिया, 40 बटे 19 में प्लस 2 जोड़ दो। क्यों? क्योंकि 2 का अंतर आ रहा है। अब फिर उसके बाद 45 गुणे क्या हो जाएगा? 40 बटे 19 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिए, यहाँ पर 19 गुना 38,
19 दूना कितना होता है 38, 38 में 40 जोड़ोगे 78 आएगा, यानी 78, 19 से 19 कट गया, इधर कितना हुआ 78 हो गया। ठीक है, और अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 नवा कितना हुआ 45 हुआ, यानी 78 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 चौके 36 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हो, 2 से काटोगे 18, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 3 से कटेगा 3 छक्के 18, और 3 इकन्ना में 3, 3 त्रिका 9, तो आएगा कितना 13:6। कितना आया दोस्तों 13:6 आया। आप इसको इसी तरीके से लगाएंगे 13:6, यहाँ पर 13:6 आएगा ना कि 12, यहाँ पर 6 है दोस्तों, 6, 13:6 आएगा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा यहाँ पर सब जगह कम थी, इसीलिए मैंने इसको लगाया इस तरीके से, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि 2 रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे चल रही हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं, वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे पूर्वाह्न और 11:30 बजे पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती हैं, और क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ना। इसको लगाने में अच्छे के पसीने निकल जाएंगे। आपको यदि समझ में नहीं आता है तो इसको 1-2 बार देख करके लगाने की कोशिश करिए, जब आप समझ जाएंगे तो प्रश्न को लगा लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक वाराणसी है और एक लखनऊ है, ये मान लो लखनऊ है। ठीक, के लिए क्रमशः चलती है, बनारस से लखनऊ के लिए चलती है, बनारस से लखनऊ के लिए चलती है। तो कितना बजे चलती है? पूर्वाह्न यानी 11 AM पर चलती है। ठीक है, और 11:30 ये पहली रेलगाड़ी है ना, और दूसरी रेलगाड़ी भी बनारस से किधर चलती है? इधर ही चलती है। कितना 11:30 पर ये चलती है। ठीक है, पहली का जो चाल है वो कितना है 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो दूसरी का चाल है 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बोलिए, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो उसके सापेक्ष चाल जो होता है वो घट करके आता है। तो सापेक्ष चाल इसका कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल हो गया, और 110 किलोमीटर उसकी पूरा चाल है, 140 है, सब कुछ आपको पता हो गया। अब किसी तरीके से आपको समय मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा, किसी तरीके से समय मिल जाए तो। ठीक है, आप देखो इसके और इसके बीच में कितने घंटे का अंतर है? कहोगे सर जी आधा घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? आधा घंटे का अंतर है। तो 110 को लेकर के लखनऊ से लेके यहां तक की दूरी निकाल लो पहले, यानी 110 गुणे 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 55 मीटर, किलोमीटर भाई, मीटर नहीं किलोमीटर। 55 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है, 55 किलोमीटर की दूरी ये चल रहा है। अब मुझको चाहिए क्या? समय। किसके लिए? किसके लिए समय चाहिए? कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वो कब मिलेगी। तो देखें, दूरी बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो मैं ये लिख देता हूं। इसके लिए, किसके लिए? दूसरी रेलगाड़ी यानी R2 के लिए, R2 के लिए, R2 के लिए तो हो जाएगा 55/30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 55/30
गुणे क्या हो जाएगा 140, ये 0 से 0 कट जाएगा, यही ना 55 गुणे 30 और 55/30 गुणे कितना हो जाएगा 140। इसको सॉल्व कर सकते हो अब देखो सॉल्व करोगे या तो इसको इसी तरीके से काट देते, मान लो 11 आएगा और 5 छक्के 30 हो जाएगा। अब देखो 11 का 14 में गुणा करोगे तो 11 चौके 44, 11 के अंदर 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 सते 14, 0 बटे कितना 3। इसको जब सॉल्व करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, यही ना 256 सही 2 बटे कितना 3, यानी 256 सही 2 बटे 3 इसका क्या आएगा उत्तर आएगा। एक दूसरे पर कहाँ मिलेंगी 256 सही 2 बटे 3 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी मिल जाएंगी। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न दोस्तों दिखता है आपको तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सापेक्ष चाल पहले निकालेंगे, उसके बाद एकदम सिस्टम वाइज आएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, आप अपने फिगर को देख करके आसानी से करेंगे प्रश्न को। ठीक है, आइए अगला है ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किया। ये आदमी है कोई, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, कितने से चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 4 घंटे बाद उसी स्थान से, किस स्थान से, इसी स्थान से बी ने चलना शुरू किया, बी ने चलना शुरू किया उसी दिशा में, कितने चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, साइकिल से जाना शुरू किया, यानी कितने घंटे बाद भाई कहोगे सर 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद कौन शुरू कर रहा है चाल को, बी शुरू कर रहा है। ठीक है, अब आरंभिक स्थान से कितने दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा या पकड़ पाएगा, यही है। इसका मतलब है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। 4 घंटे बाद चलता है बी, तो बी की चाल ज्यादा है, इसलिए बी उसको जल्दी ही पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखो 10 और 4 एक ही दिशा में है, तो पहले इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल कहोगे सर जी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लो भैया सापेक्ष चाल आ गया, सापेक्ष चाल कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया। अब देखो जैसे कि मैंने कहा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से ए चल रहा है और तब 4 घंटे बाद बी चलता है 10 किलोमीटर से साइकिल लेकर, तो इसका मतलब है 4 घंटे तक ए ने कुछ दूरी तय की हुई है। कहोगे सर जी कुछ दूरी तो उसने तय किया है, तो वह कौन सी दूरी है 4 घंटे में 4, इसका मतलब है कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय होता है कि नहीं होता, चाल गुणे समय, तो समय होता है तो चाल कितना है आपके पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 घंटे तक चलता है, तो इसका मतलब है कि जब 16 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया ए ने तब बी ने शुरू किया दौड़ना। इसका मतलब है ए द्वारा दूरी जो तय की गई है, दूरी जो तय की गई है कितनी है भैया, आप कहोगे सर जी 16 किलोमीटर है। कैसे आया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से आया। क्यों आया, कैसे आया कि जब ए चलता है 4 किलोमीटर से तो 4 घंटे बाद उसको पकड़ने के लिए बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से दौड़ाता है।
इसका मतलब है कि 4 घंटे वह भाग चुका है। तो भाग करके कितने दूरी पर गया है तो आप उसको निकालोगे, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो 4 इतनी है और समय कितना है 4 है, तो 16 किलोमीटर ही भाग चुका है। उसके बाद बी क्या करता है, दौड़ना शुरू करता है। ठीक, ओके।